प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं। प्यारे साथियों, यह सभी वीडियोस, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं तो आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको सब तैयार कर डालेंगे तो आप सेमेस्टर में अच्छा नंबर पाएंगे। या फिर एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी स्टार्ट किए हैं या कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस का काम करेगा और आपके मैथ में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। चलिए आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं क्या है। कहता है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है और 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। कह रहा रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, लिखना होगा माना रमेश और राहुल, रमेश की आयु और उसके पुत्र राहुल की आयु लिख लीजिए। राहुल की आयु, वर्तमान आयु की बात हो रही है, उसके पुत्र राहुल की आयु यदि x है तो उसके पापा की आयु क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। क्या अपनी बात समझ में आ गई। देखो, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, राहुल की आयु से 4 गुना है यानी 4x है। कह रहा 5 वर्ष पहले, अब चलो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 5 वर्ष पहले देखो, अगर हम बात करें रमेश और राहुल दोनों को लेकर बात करें, 5 वर्ष पहले रमेश और राहुल को दोनों को की बात करें, या आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो 5 वर्ष पहले रमेश की आयु आप लिख लीजिए। किसकी आयु, रमेश की आयु लिख लीजिए। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु 4x - 5 वर्ष हो जाएगा और उसके पुत्र राहुल की आयु, पुत्र की आयु अगर आप देखेंगे तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, x - 5 वर्ष हो जाएगा। अब यहां पर कुछ दिया गया है। कह रहा 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु का 9 गुना थी। तो देखो, रमेश की आयु क्या है, 4x - 5 है। राहुल की आयु क्या है, x - 5 है। तो रमेश की आयु राहुल के आयु का कितना गुना थी, 9 गुना थी। यदि राहुल की आयु में 9 से गुना कर दे तो उसके पापा की आयु मिल जाएगी और मैंने राहुल की आयु में 9 से गुना कर दिया, उसके पापा की आयु के बराबर हो गया है। बात समझ गए ना। अब देखो यहां गुणा कर लो, 9 × 1 = 9x और 9 × 5 = 45। यहां देखोगे 4x आ गया और -5 है। इस 45 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इस 45 को इधर लाएंगे और इस 4 को उधर ले जाएंगे तो 9x - 4x हो जाएगा और 45 - 5 हो जाएगा। 45 - 5 = 40 और 9 - 4 = 5x। 5/40 यानी x का मान 8 वर्ष आ गया। अभी x का मान 8 आया है केवल। अब देखो, कह रहा रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 4 × 9 कितना आया, 8। 4 × 8 तो 8 चौक 32 वर्ष सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना। इस प्रकार से इस सवाल को लगाया जा सकता है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भैया, मन से पढ़ लो ताकि फेल ना हो। बहुत सारे बच्चे हैं मैथ में फेल होते हैं और भी सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो। एक बार अपने इस YouTube चैनल को आप प्रमोट करें, मन से देखें और मित्रों को शेयर करें। थोड़ा सा जैसे ही आपका चैनल आगे जाता है वैसे ही हम सारी सुविधाएं अपने आपके इस YouTube चैनल पर अपलोड करने लगेंगे। बस थोड़ा सा आपका साथ चाहिए।
मेहनत आप करिए पढ़ने में, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। मित्रों को भी शेयर करते रहिए जिससे आपके इस चैनल का विकास हो सके और आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा फ्री में कार्य होता रहे। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाना है तो पहले आपको इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो देख लीजिए, पहले संख्याओं को सेट कर लीजिए। देखिए 12 दिया गया है और क्या दिया गया है 12, 2 बार हो गया 12। उसके बाद देखते हैं 13 दिया गया है और 13 दिया गया है। फिर देखिए 12 13 13 12 हो गया है और हो गया कितना 14 ले लेते हैं, 1 14 है। उसके बाद आप देखिए 15, 1 2 3 4, 4 बार क्या है 15 15 15 15, 4 बार मैंने 15 लिख लिया। फिर देखिए 16, 1 2 और 3, 3 बार क्या है 16 16 और 16। पहले इन्हें आपको क्या करना है, संख्याओं को ऐसे लिखना है। उसके बाद केवल बारंबारता सारणी बनानी है तो आपको लिखना क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा वर्ग अंतराल लिखना होगा। क्या लिखना होगा, वर्ग अंतराल लिखना होगा। क्या लिखना होगा भैया, वर्ग अंतराल लिखना होगा। फिर उसके बाद इसका चिन्ह, मिलान चिन्ह आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह कह सकते हैं। उसके बाद इसकी क्या लिख सकते हैं आप, बारंबारता लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ गए ना, संचयी बारंबारता नहीं, केवल बारंबारता की बात करता है। तो इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे। क्या बात समझ में आ जाएगा। इसके बाद इनको बनाएंगे, वर्ग अंतराल कह सकते हैं, संख्याएं कह सकते हैं। संख्याओं की बारंबारता है, इसे हम संख्याएं भी कह सकते हैं। क्या ये बात समझ गए ना। अब चलते हैं, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, ग्राफ बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं और आपको अच्छा लगने लगे। ठीक है ना, ऐसे आपको बनाना। अब बताओ संख्याएं या बारंबारता संख्याएं कितनी है, 12 वाली। 12 वाली कितनी संख्याएं हैं, तो 2, मिलान चिन्ह कितना 2 बनाएंगे और इसकी बारंबारता क्या होगी, 2 बार आएगी। बात समझ गए ना। 13 देख लेते हैं, संख्या जो है कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है। मिलान चिन्ह क्या लगाएंगे 2 और इसकी बारंबारता भी क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 14 केवल 1 बार आया है इसलिए मिलान चिन्ह 1 और इसकी बारंबारता क्या होगी 1। 15 कितनी बार आया है, तो 15 3 बार आया है तो इसका मिलान चिन्ह 3 बनाएंगे। 4 बार आया तो इसका मिलान चिन्ह 4 बनाएंगे और इसकी बारंबारता क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 16 कितनी बार आया है, तो 16 3 बार आया है तो 16 का मिलान चिन्ह 3 बनाएंगे और इसकी बारंबारता क्या बनाएंगे 3। इस प्रकार से ये आपकी बारंबारता सारणी बन गई और आपको पूरा नंबर 2 नंबर मिलने वाला है। क्या बातें समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है, एक वर्गाकार बगीचा है, एक वर्गाकार बगीचा है और वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक मार्ग बना है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 31 मीटर है, तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको पहले समझा दूं, एक वर्गाकार बगीचा है, वर्गाकार क्या है, बगीचा है और इस बगीचे के चारों ओर अगर आप देखोगे तो एक रास्ता बना हुआ है। एक क्या है, रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते का क्षेत्रफल नहीं, आपको केवल बगीचे का क्षेत्रफल यानी इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो और कह रहा है कि मार्ग सहित बगीचे की चौड़ाई, देखो बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 31 मीटर दिया गया है और बताओ 31 मीटर और ये रास्ता कितना है 50 सेंटीमीटर। अगर 50 सेंटीमीटर इधर 50 सेंटीमीटर इधर काट दें तो इतना ही तो बगीचा बचेगा, इतना ही बगीचा बचेगा। इस बगीचे में 50 इधर 50 इधर इधर 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर कट कर दें तो यहाँ कितना रह जाएगा, 30 मीटर रह जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और ये 31 मीटर चौड़ा है। तो कितना मीटर रह गया, 30। यानी इस वर्ग की वर्गाकार बगीचे की भुजा कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई। कितनी 30 मीटर आ गई। क्या ये बात समझ गए ना। तो कह रहा कि भैया बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अतः बगीचे का क्षेत्रफल आपको लिखना है, बगीचे का क्षेत्रफल। क्या लिखना भैया, बगीचे का क्षेत्रफल।
बगीचे का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्गाकार है आकृति और भुजा कितनी आई है 30 मीटर आई है। 30 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 900 वर्ग मीटर सवाल का उत्तर आ जाएगा। बाकी आपकी किताब में कैसा हल किया है वो बात की बात है, जिस प्रकार से सवाल दिया गया है उस प्रकार से मैंने आपको सवाल बताया है। हाँ, हो सकता है यहाँ पर 51 मीटर दे दिया गया हो। 51 मीटर अगर दिया जाए तो 1-1 मीटर दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहीं पर अगर ये भुजा 50 होती तब 50 का वर्ग करते तो 50 का मतलब पंचम 2500 वर्ग मीटर, तब जाके सवाल का उत्तर क्या आता 2500 वर्ग मीटर आता। यानी भुजा कुछ भी हो जाती तो उसी के आधार पर सवाल का उत्तर बदलता रहता। बातें समझ में आ गई ना? चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपको अभी भी ना समझ में आया हो तो पुनः स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पुनः रिवर्स कर लें और पुनः फिर से इसको देखें, ताकि ये आपको अच्छे से सवाल तैयार हो जाए, क्योंकि अंक बदलता है सवाल वही रहता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भैया इसको सरल कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ये दिया गया है और इसका मान ज्ञात करना, आपको ये दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा होता है, मैं आपको समझाऊं। ऐसे सवाल को हल करना पड़ता है। x² + 1/x² बराबर 82/9 दिया गया है और आपसे पूछ रहा है x की 3 घात - 1/x की 3 घात का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे सवालों में कुछ आपको बदलाव करने पड़ते हैं। अब यहाँ माइनस चाहिए तो हम माइनस वाला यानी -2 इधर और -2 इधर, दोनों तरफ -2 कम कर दिए। यहाँ आप देख पा रहे हो x² प्लस में 1/x², -2 के साथ हम x गुणे 1/x लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और यहाँ देखो 9 दूनी 18, 82 - 18, 9 दूनी 18, 82 - 12 में से 8 गए 4 और 7 में से 64। यहाँ क्या आ गया 64 बटे में क्या आ गया 9। अब देखो, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग -2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद आ गया कि नहीं? तो इसे हम लिख सकते हैं पहला पद यानी x, दूसरा पद 1/x का होल स्क्वायर बराबर 64 बटे में क्या लिख दिया 9। देखो, वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाता है, 8 अठाई 64 होगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। x - 1/x आ गया। ये बात समझ में आ गई। ये एक मान आपको पुनः मिल गया। इस मान को हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगा। अभी आपको देखना है कि x - 1/x बराबर 8/3 आया है। ऐसे में क्या करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर, यहाँ पर क्या करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर तो अब आप देखोगे कि जब दोनों पक्षों का हम घन कर देंगे x/1/x का 3 घात और यहाँ 8/3 की 3 घात कर दिए। अब देखो, पहले पद का घन यानी जब भी ऐसा लगा हो तो आपको क्या करना होता है, पहले पद का घन माइनस दूसरे पद का घन -3 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद इन ब्रैकेट पहला पद माइनस दूसरा पद बराबर हो गया। सूत्र प्रयोग कर दिया मैंने, ये सूत्र में है सारा। इसका सूत्र क्या कहता है इसे मैं अभी आपको समझा देता हूं। सूत्र क्या कहता है कि यदि a माइनस b कहीं दिया गया हो 3 घात, तो ऐसे में a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट में a माइनस b, ये सूत्र होता है। यदि a प्लस b कहीं दिया गया है तो इसकी 3 घात, तो a³ प्लस b³ प्लस में 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसे आपको करना होता है। बात समझ गए ना? तो यही सूत्र मैंने यहाँ प्रयोग कर दिया। अब देखोगे ये दोनों कट गया और इसका मान क्या आपको मिल गया, यहाँ से 8/3, 8/3 यहाँ मिल गया कि नहीं मिल गया, 8/3 और 3 गुणे 8/3। अब देखोगे x की 3 घात माइनस 1/x की 3 घात बराबर 3 गुणे में माइनस 3 गुणे में 8/3 आ गया। और उधर क्या है, 8 अठाई 64 अट्ठे 512 और बटे में 3 त्रिका 9 त्रिक 27। देखो 3 से 3 कट गया, ये 8 माइनस है तो 8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ देखो मान आ गया कि नहीं आ गया, इसका मान आ गया, सेम आ गया कि नहीं आ गया, बस सेम आ गया, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलो x की 3 घात माइनस 1/x की 3 घात बराबर, यहाँ देखो 512 बटे में कितना है भैया 27
और यहाँ माइनस है 8 तो उधर जाएगा प्लस 8 हो जाएगा और सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो अब देखो 27 और 8 का एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा भैया 27 से 27 कट जाएगा, रह जाएगा 512 और प्लस में 1 27 में 27 और 27 गुणे 8 करना है। 8 सते 56 के 6 हासिल आए 5, 8 दूनी 16, 4 20, 1 21। क्या ये बातें समझ गए आप? अब देखो 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, 728 बटे में 27। अगर देखो ये कट जाए तो बहुत अच्छी बात है, कट जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो 8 2 10, 7 17, 3 से नहीं कटेगा, बस यही सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ, आप सही के रूप में देना चाहते हैं तो इसे और भी भाग देकर सवाल का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना समझ में आया तो पुनः वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। देखो सवाल क्या कहता भैया, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। तो चलो मैं लिख देता हूं माँ और क्या लिख देता हूं पिता, और 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। चलो मैं लिख देता हूं माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। यदि पिता 1 साल है तो माँ कितने साल का, x माइनस 5 साल का माना। बात समझ गए ना। अब कहता है कि 10 वर्ष पहले, तो फिर से यहाँ देखो 10 वर्ष पहले लिख लो, 10 वर्ष पहले लिख लो। तो यहाँ देखो x माइनस 5 माइनस 10 और यहाँ पापा कितने के, x माइनस 10 साल। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु यानी x माइनस 15 साल के और ये x माइनस 10 साल। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, यानी इन दोनों में जो अनुपात है ये बराबर किसके है, 5:6 के बराबर है। तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी माँ की वर्तमान आयु क्या है, x माइनस 5, यही आपको ज्ञात करना। चलो इनको हम हल कर लेते हैं। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल का नियम लगा लेते हैं। तो 6 का गुणा यहाँ करोगे तो 6 × 6x और 15 छक्का 90 आ जाएगा और बराबर यहाँ पर गुणा करोगे तो 5 × 5x माइनस 5 10 में 50 हो जाएगा। 90 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 5x इधर 5x इधर आ जाएगा तो x आ जाएगा और 90 जब भी उधर जाएगा तो प्लस 90 हो जाएगा, जिस प्रकार से मैंने लिख दिया। 90 माइनस 50 बराबर क्या आ गया, 40। यानी पापा कितने साल के, 40 साल के। तो मम्मी कितनी साल की, x माइनस 5 साल। अतः माँ बराबर आपको लिखना है, अतः माँ बराबर माँ की आयु लिख सकते हैं, माँ की आयु लिख सकते हैं आप, माँ की आयु लिख सकते हैं x माइनस 5 यानी 40 माइनस 5 बराबर कितना वर्ष, 35 वर्ष माँ की आयु सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बातें समझ में आ गई। इसी प्रकार से आपको हल करते हुए चलना है और सभी सवालों को लगाना है। अगला देखो कह रहा है एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिसे टाइल्स को बिना तोड़े फोड़े फर्श में लगाया जा सके, यानी मासा निकालना। क्या करना है, मासा। अब देखो कमरे की लंबाई क्या दिया है, कमरे की लंबाई क्या दिया है, कमरे की लंबाई बराबर 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। फिर इसकी चौड़ाई क्या दिया भैया, चौड़ाई दिया है। तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर दिया है। क्या बात समझ गए ना, 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल्स को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। अब देखो इसमें आप देखो पहले ये देखो, इसे बदल दो, 64 मीटर बराबर 6400 सेंटीमीटर और 7 है तो 6407 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां देखो 20 मीटर गुणे 21 तो कितना आ जाएगा भैया, 2021 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ये समझ गए ना, ये बराबर इनका मासा निकालना। और मासा कैसे निकाला जाता है आपको पता है, मासा कैसे निकाला जाता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या को छोटी से छोटी संख्या से भाग, यानी 6407 को हमें किससे भाग देना है, 2021 से। देखो कितनी बार जाएगा, तो 2 3 6 यानी 3 बार जाएगा। 3 1 3, 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6 यहाँ भी,
घटा देंगे। 7 में से 3 गया 4, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ 3 बच जाएगा। अगली संख्या फिर उतार कर लाना है, 2021 लिखना है। कितनी बार जाएगा जरा देखना, 3 सते 21, 7 नहीं 6 बार जाएगा। 6 चौक के 24 के 4, 6 चौक 24 2 26 के 6, 6 त्रिक 18 2 20, तो ये तो ज्यादा हो गया। चलिए हम एक बार और कम करके ले लेते हैं, 5 बार ले लेते हैं। 5 चौक के 20, 5 चौक 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17। अब देखिए यहाँ 1 बच गया, यहाँ 0, यहाँ 10 में से 7 गया 3 आ गया, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ 344 को ले आइए और एक बार जाएगा, 301 रख लीजिए। देखिए कट जाएगा तो कितना आएगा, 3 और क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ 43 बच गया और फिर से इस 301 को लाना है। देखो कितनी बार जाएगा, 4 सते 7 बार जाएगा। 7 त्रिक 21 की 1 हासिल आए 2, 7 चौक 28 2 30। देखो कट गया, अंतिम भाजक मासा होगा। अतः बड़ी से बड़ी टाइल्स की जो है, अतः टाइल्स का माप या टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई, टाइल्स का माप जो होगा वो होगा भैया 43 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर की टाइल्स होगी, 43 सेंटीमीटर की टाइल्स होगी। टाइल्स कितनी लंबाई होनी चाहिए भैया, 43 सेंटीमीटर की टाइल्स होगी। अतः मासा क्या होगा, 43 सेंटीमीटर। सवाल लग जाएगा ना। इसी प्रकार से आपको सवाल को लगाना। चलते हैं। अब देखिए आप अपनी कॉपी में नीचे लिखते जाइएगा, ऐसा नहीं कि बगल में लिखना। आपको कॉपी में आपको अपनी कॉपी में नीचे लिखते जाना है, दूसरे पेज पर भी सेट कर लेना है। कह रहा वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो वृत्ताकार मैदान है और उसका क्षेत्रफल 154 है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 वर्ग मीटर। उसके व्यास की लंबाई यानी व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी त्रिज्या का दुगना होता है। इसी का मान ज्ञात करना। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया गया भैया, 154 दिया है ना, 154 वर्ग मीटर दिया गया है, 154। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7, तो यहाँ क्या लिख देते हैं 7/22। यहाँ देखो आर का मान आ गया 22 सत्ते 154 यानी 7 गुणे में 7। वर्ग का उल्टा क्या होगा, वर्गमूल। आर का मान क्या आ जाएगा, 7 सत्ते 49 का वर्गमूल 7 होगा, यानी त्रिज्या आर आ गई 7 और 7 क्या है, मीटर है, 7 मीटर। अतः व्यास बराबर, अतः व्यास की लंबाई बराबर, व्यास की क्या लगाना है, लंबाई। व्यास की लंबाई बराबर 7 दूनी 14 क्या लगाना है, 14 मीटर लगाना है। व्यास बराबर कितना लगाना है, 14 मीटर लगाना। सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि 112, देखिए कह रहा 112, समझिएगा, हल कर देते हैं और लिख देते हैं। देखिए 112 माइनस में 121 भागे में 11 गुणे में 11 माइनस में 4 माइनस में 3 माइनस में 8 माइनस में 1 और इनकम्प्लीट। यहाँ देखो रेखा कोष्टक लगा है, तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें रेखा कोष्टक को ही हल करना होता है। क्या करना होता है, रेखा कोष्टक को ही हल करना होता है। तो चलो यहाँ लिखोगे 112 माइनस में 121 भागे में, या इन ब्रैकेट को हल कर सकते हो, 11 में 121 लिख सकते हो, माइनस में। अब देखो माइनस है, इस ब्रैकेट को जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और माइनस इन ब्रैकेट में 3, माइनस इनको पहले हल कर लो तो क्या आएगा, 7 आएगा। और 8 माइनस 1 है, बाहर चिन्ह नहीं देखना यहाँ पर, यहाँ केवल रेखा कोष्टक के अंदर देखना है। 8 माइनस 1 बराबर 7 हो गया। अच्छा अब देखोगे 112 माइनस 121। अच्छा यहाँ देखो भाग, प्लस माइनस से पद अलग होता है और भाग से पद अलग नहीं होता, अतः ये दोनों एक पद हैं। और 121 में जब हम 121 से भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और प्लस में क्या है 4, और माइनस में यहाँ पर देखो 7 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 4, वो भी -4, और यहाँ माइनस मिलकर क्या हो जाएगा भैया -4। पहले से मैंने लिखा है, ध्यान रहे। चलो इसको डायरेक्ट हल करते हैं।
देखो -7 -3 बराबर -4 और -4 +4 यानी ये क्या हो गया +4। 112 माइनस देखो 4 4 8 8 1 9 यानी -9। जब इनमें से 9 घटाओगे तो 112 - 9 बराबर 103 और सवाल का उत्तर हो जाएगा 103 सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर हो जाएगा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे समझ सकते हैं। क्या इसका उत्तर आपको समझ में आया कि उत्तर क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे सवाल को समझते रहिए। अगला सवाल दिया गया है, एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों के भार क्रमशः ग्राम में नीचे दिया गया है। भार नीचे क्रमशः दिया गया है। कह रहा है कि भार जो भी दिया गया है इसकी बारंबारता सारणी बनाना। क्या बनाना है? केवल और केवल बारंबारता सारणी आपको बनानी है। तो इसके लिए बारंबारता सारणी आपको बनाना है तो चाहे पहले इन्हें आप क्रम से लिख लें, चाहे पहले इन्हें आप क्या करें क्रम से लिख लें, उसके बाद इसकी बारंबारता सारणी बनाएं। तो चलिए मैं पहले क्रम से लिख देता हूं। तो सबसे छोटी संख्या आप इसमें खोज पाएंगे क्या है? तो देखिए 30 है, 1 2 2 2 2 30। 30 कितनी बार है? 3। तो आप लिख लीजिए 30 और 30 और क्या लिख लिया? 30 आपने लिख लिया ना। 30 के बाद देखिए क्या मिला आपको उससे बड़ी संख्या। 30 के बाद देखो ये वर्गमाप 10 लेकर लेना, ये छोड़ दो, ये कुछ नहीं है। अब देखोगे यहाँ पर क्या दिख रहा है? 40, 1 40 2 40 40 40 3 40 40 आपके पास 3 बार क्या दिखता है आपको? 40। तो 40 40 और क्या लेना है? 40। क्या ये बात समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार से आपको नोट करना है 40, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप क्या दिखता है? 45 1 45 45 2। यहाँ देखो 35 भी है भैया, 35 भी है तो 30 के बाद आपको 35 लिखना पड़ेगा। चलो 35 भी लिख लिया, रुक जाओ। 35 देखो और कुछ है कहीं पर? 35 नहीं, और 35 कहीं नहीं दिखता है, केवल एक 35 है, केवल एक 35 है, ठीक है। उसके बाद 40 कितनी बार था? 3 बार। 40 40 और क्या है? 40 है। फिर उसके बाद 45 1 45 1 45 1 2 45 2 45 3 45 3 45 3 45, केवल 45 कितनी बार है? 3 बार। 45 45 और 45। इस प्रकार से आपको सेट करना है। 45 के बाद आप देखोगे क्या 50 है का? 50, हाँ 50 1 50 1 50 1 है, 50 देखो 1 है, 50 1 है। केवल 50 कितनी बार है? 1 बार है। 50 कितनी बार है? 1 बार। यानी 45 45 है ना, बोलो 30 30 35 40 40 40 45, बात समझ रहे ना? 45 45 3 बार हो गया, ठीक है। 50 है, इसके बाद आप देखोगे तो 50 के बाद अब आपको मिलेगा 55 55 1 55 1 55 और 55 55 2 55 2 55 2 55 3 और 55 नहीं है। 55 55 55 55 55 55 55 और 55 जानते हो कि नहीं जानते हो? 55 55 हो गया ना। 55 के बाद देखोगे 60 मिलने वाला, हाँ 60 1 2 60 1 2 60 हो गया, 60 3 हो गया, 60 3 60 4 हो गया, 60 4 हो गया। 60 4 बार लिखोगे आप तो क्या लिखोगे? 60 60 60 और 60 4 बार आपको लिखना। 60 के बाद देखो 65 है क्या? 65 है क्या? क्या 65? हाँ 65 1 है, 65 1 है, 65 1 है। 65 केवल एक बार आपको दिखता है तो आपको 65। 65 के बाद 70 1 है, 70 2 है, 70 70 3 4 70 4 बार है। तो आपको क्या लिखना? 70 70 70 और क्या लिखना? 70। 70 के बाद आप देखो 75 1 2 75 2 70 यहाँ भी तो था बाबू, एक बार और 70 है 5 बार। देखो 70 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 70 70 3 70 4 बार हो गया, 70 5 बार हो गया ना, 5 बार 70। चलो 70 के बाद 75 देखते हैं। 75 75 1 75 2 75 3 75 4 75 4 और 75 4 यानी 75 75 75 और 75। 75 के बाद देखते हैं, 75 के बाद 80 1
81, 81, 82, 82 यानी 80 और 80। अब देखो आंकड़े कितने हैं ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 आंकड़े यहाँ है, जरा यहाँ देखो 30 आंकड़े हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाँ 30 आंकड़े हैं, बात समझ गए ना। अब आपको इसकी क्या बनानी है, बारंबारता बनानी है, तो आपको क्या लिखना भैया, वर्ग अंतराल लिखना है। क्या लिखना है, वर्ग अंतराल लिखना है, लिख लिया। उसके बाद इसका मिलान चिन्ह लिख लीजिए, चाहे आप टैली चिन्ह लिख लीजिए, मिलान चिन्ह लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको लिखना है बारंबारता। क्या ये बात समझ गए ना, बारंबारता। उसके बाद इनको क्या कर देना है, आपको घेर देना है। इनको क्या कर देना है, घेर देना है। इनको आपको क्या कर लेना है, घेर लेना है। समझ गए ना। अब बारंबारता आप देखो कहां से कहां तक है भैया, यहाँ क्या 0 से 10 तक आंकड़े दिए नहीं ना, यहाँ पर आंकड़े कौन से आंकड़े दिए गए हैं, तो 30 से आंकड़े दिए। कहां से आंकड़े दिए गए हैं, 30 से। तो आपको क्या करना है, 30 से 40 लिखना है, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80 और 80 से 85। 80 से 85, क्या 85 से ज्यादा है, नहीं है भाई, 80 तो है सब, बात समझ रहे हैं। तो 70 से 80 और 80 से 90, 90 85 नहीं बाबू, 85 नहीं, क्या लगाना है 90, 80 से 90, ठीक है ना, समझ गए। अब चलो चलते हैं, अब देखोगे तो देखोगे क्या मिलेगा। यहाँ देखो 30 से 40 के बीच कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो मिलान चिन्ह 7 बनाना है, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 और 7। इस प्रकार से मिलान चिन्ह टैली चिन्ह बनाया जाता है। 30 से 40 के बीच के बारे में बात हो रही थी, 30 से 40 के बीच कितने हैं, तो 3 3 6 1 7 हैं। 30 से 40 के बीच कितने हैं भैया, 30 से 40 के बीच बात हो रही है, सॉरी 30 से 40 के बीच भैया, 40 यहां लेना होता है, समझिए। 30 से 40 के बीच 1 2 3 4, केवल 4, 1 2 3 4, और इसकी बारंबारता कितनी होगी, 4। अब 40 से 50 के बीच 1 2 3 4 5 6, कितने, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, और इसकी बारंबारता कितनी होगी, 6 होगी। क्या ये बात समझ गए। 40 से 50 के बीच की बात हो रही है, 40 से 50, 40 से जाओ 50 के पहले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब 50 से 60 के बीच देखो, 50 से 60 के बीच तो 1 2 3 4, 4 है ना। तो आपको लिखना 1 2 3 4, और यहाँ बारंबारता क्या डालनी है, 4। अब देखो 60, 1 2 3 4 5 5, तो 1 2 3 4 और 5, इसकी बारंबारता हो गई 65 तक, और इसको बारंबारता क्या डालना है, 5। अब 70 से 80, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 9, 9 है ना। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 हो गया, इसकी बारंबारता क्या डालोगे, 9 डालोगे। और 80 से 90 के बीच कितना भैया, 80 से 90 के बीच देखोगे तो 1 और 1 2, केवल 1 2 है, तो इसका आप डालोगे 2 बारंबारता, और इसकी बारंबारता क्या डालोगे, मिलान चिन्ह 2 डालोगे, 2 डालोगे, और बारंबारता क्या डालोगे, 2। अब आप देखोगे इन सभी का योग, इन सभी का योग कितना आया होगा आपके पास, तो 30 आया होगा। जोड़ लो, 6 4 10, 10 4 14, 14 5, 14 5 19, 19 और 9 28, 2 30, इस प्रकार से इनका योग क्या आएगा, 30। क्या ये सवाल समझ में आया। इस सवाल में बड़ा मेहनत लगा है, ध्यान रहे, इस सवाल को इतने आसानी से नहीं लगाया जा सकता है। बातें अगर देखो ये वीडियो अगर ना समझ में आया हो, ये प्रश्न ना समझ में आया, तो इस वीडियो को पुनः रिवर्स कर लें, प्रश्न को थोड़ा सा बैक करके पुनः देख सकते हैं। अब तो आप कई बार एक सवाल को देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि भैया इसका मान जोड़िए, कह रहा है इनको जोड़िए, किसे, इन सभी को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो चलिए हम हल कर देते हैं और जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कह रहा क्या, 3x² प्लस में 5xy प्लस में 7y को जोड़ना है। तो ऐसे प्लस कर दो, और 2xy माइनस में 5y, क्या रखना है, माइनस में 5y।
अब आप देख पा रहे हो कि क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले हैं कोई और नहीं, तो इसे 3x स्क्वायर रहने दो। 5xy यहाँ है तो 2x वहीं, तो कितना हो जाएगा 5 2 7xy हो जाएगा। अब देखो 7y माइनस 5y तो प्लस में क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अतः यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। यह सवाल का क्या हो जाएगा भैया उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सभी सवालों को हल करना है। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी? तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश DELED के सेकेंड सेमेस्टर का राजन सीरीज का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो अपलोड किया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ जाए और आपके लिए हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय से मिल जाए, यानी पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।